इमेजिन करो आप अपने दादाजी के बर्थडे के दिन पैदा हुए हो 1940s में। आपने अच्छी पढ़ाई की है और आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है टाइप सेटर की, जहां आपका काम है एक बुक को प्रिंट करना। आपका हर एक दिन कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। आप ऑफिस पहुंचते हो और वहां आपको बताया जाता है कि आज आपको पूरे दिन में एक पेज के लिए टाइप सेटिंग करनी है। इसलिए आप पहले मशीन के नीचे आग लगाते हो जिससे आप लेटर्स को पिघलाने वाले हो। आपके पास पंप और नोजल है और हर बार जब आप पंप करते हो तो उस नोजल से ये मेल्टेड सोल्यूशन निकलता है। ये लेड एक मोल्ड में जाता है जिससे जो भी लेटर आप बनाना चाहते हो वो आप बना लेते हो। इस तरीके से सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप एक एक करके पूरे पेज के लेटर्स तैयार करते हो। उसके बाद आप इन लेटर्स को धागे से जोड़ते हो ताकि वो आपस में बिखर ना जाए। काफी सारे पेजेस प्रिंट करने से पहले आप एक पेज को प्रिंट करके देखते हो कि क्या इसमें एग्जैक्टली वही टेक्स्ट लिखा है जो आपसे कहा गया था। जब एक बार आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ सारे लेटर्स ठीक तरीके से छप चुके हैं, तो आप रोलर्स में इंक लगाते हो ताकि पूरा रोलर ब्लैक हो जाए। इस तरीके से एक एक पेज करके पूरी बुक प्रिंट होती है और फिर उन्हें आराम से बाइंड करके जोड़ा जाता है ताकि एक बुक तैयार हो जाए। अब हर एक बुक बनाने में इस तरीके से बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, इसलिए बुक की कॉस्ट भी ज्यादा है और साथ में इसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। आपकी सिस्टर भी कुछ सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में काम करती है। वो अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ मिकी माउस मूवी पर काम कर रही है। हर रोज उन्हें कम से कम एक कैरेक्टर की 2 पेंटिंग्स बनानी है। इस तरीके से वो एक एक फ्रेम बनाती है और इन लाखों फ्रेम्स को मिला के फिर जाके एक मूवी बनती है लाइक अ फ्लिप बुक। साथ में साउंड इंजीनियर्स इस मूवी को बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। और फाइनली ये सारा तामझाम करने के बाद एक मूवी तैयार होती है। आप दोनों के पेरेंट्स को आप दोनों पर बहुत प्राउड है और आप भी बहुत खुश हो। लेकिन फिर न्यूज आती है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसे कंप्यूटर्स कहा जा रहा है। आपकी सिस्टर को समझ नहीं आता कि ये क्या है और इसलिए वो ध्यान भी नहीं देती। लेकिन आप कंप्यूटर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो और इसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हो। अगले 10 सालों में कुछ ऐसा होता है। एक टाइम पर जहाँ 80,000 टाइप सेटर्स की जॉब थी, वो सिर्फ 20,000 रह जाती है। इसका रीजन था कि इतना सब प्रिंट करने के लिए इतने लोगों की अब जरूरत नहीं है। आपकी सिस्टर की जॉब तो चली जाती है लेकिन आपकी जॉब रह जाती है और वो इसीलिए क्योंकि आप खुद चीजें सीख सकते थे। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग की जॉब ले ली है। अब आपको लेड को पिघलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि माउस के क्लिक्स करके आप पेजेस के नए नए फॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें ग्राफिक्स डाल सकते हो, पेज की सेटिंग कर सकते हो। यानी पहले जो आप और आपके 10 दोस्त मिलकर काम कर रहे थे, उससे ज्यादा काम और हाई क्वालिटी का काम आप अकेले कर सकते हो। इस नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी जॉब्स तो छीन ली, लेकिन उससे ज्यादा इसने नई जॉब्स क्रिएट करी और इसमें जीता वही जो सेल्फ लर्निंग कर पाया और इस नई टेक्नोलॉजी को सीख पाया। और आज के दिन हर इंसान का यही मानना है। इवन रिसेंटली जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत ने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि 4 साल की कोई कॉलेज डिग्री हमें कंसिस्टेंट जॉब नहीं दे सकती। हम सबको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि हम देखें कि एक्चुअल में लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना कैसे है, हम हिस्ट्री में एक और स्टोरी देखते हैं कि कैसे कई बार टेक्नोलॉजी चेंज जॉब ले भी सकती है। इमेजिन करो आप 1800s में पैदा हुए हो और आप एक कपड़े बनाने वाली मिल में काम करते हो, जहां हर काम हाथ से होता है, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। अब क्योंकि इन सब लोगों की सैलरी जाएगी, जिसकी वजह से एक कपड़े का दाम बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से मैक्सिमम एक साल में लोग 1 से 2 कपड़े ही खरीद पाते हैं। लेकिन फिर 1910 में टेक्सटाइल रेवोल्यूशन आता है। 98% काम जो लोगों को करना पड़ता था वो ऑटोमेट हो जाता है और शुरू में ऐसा लगता है कि अब तो सब जॉब चली जाएंगी, बट इसका एकदम उल्टा होता है। अब क्योंकि ऑटोमेशन से कपड़े का प्राइस सस्ता हो गया है, इसलिए लोगों ने ज्यादा कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दिया। अपने फर्नीचर के लिए कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दिया, पर्दों के लिए कपड़ा खरीदना स्टार्ट कर दिया एंड सो ऑन, जिसकी वजह से नौकरियां कम होने के बजाय एकदम इंक्रीज करती रहती है। पर ये चीज हमेशा नहीं चलती। एक पॉइंट आता है जब कपड़े की डिमांड बढ़ी और इवन इन कॉटन वर्कर की सैलरी भी इंक्रीज हुई, लेकिन फाइनली ये एक इन्वर्टेड यू कर्व बन जाता है। यानी अब जितने कपड़े ये सारी इंडस्ट्रीज मिलकर बना सकती थी, उससे कम कपड़े लोगों को चाहिए, जिसका मतलब है कि सप्लाई ज्यादा हो गई और कपड़े की डिमांड कम, जिसकी वजह से अब इन मिल वर्कर्स की सैलरी कम होने लग जाती है और जॉब्स जाने लगती है। इन शॉर्ट, अगर इस सिनेरियो में लोगों को अपनी जॉब को सेव करना था तो उन्हें भी कांस्टेंट लर्नर बनना पड़ता, लेकिन सिर्फ अपनी फील्ड में नहीं, बाकी फील्ड्स में भी। तो अब मेन सवाल आता है कि हम सेल्फ लर्नर्स कैसे बने और फटाफट चीजों को कैसे सीखें। इसके कई मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये मेथड कितना अच्छा है, इसके लिए हमारी सदी का सबसे बेस्ट थिंकर डेमिस हर्साबिस की हम कहानी सुनते हैं। डेमिस हर्साबिस 1976 में लंदन में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र में डेमिस ने चेस खेलना स्टार्ट कर दिया। जब वो 8 साल के हुए तो एक छोटे से कंप्यूटर ZX स्पेक्ट्रम को यूज करके उन्होंने गेम्स बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि ओथेलो। 13 साल की उम्र में उनकी जो चेस की रेटिंग थी
वो 2300 तक पहुंच गई, जो कि चेस में काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। जो भी लोग इस तरीके के चेस स्कोर लेते हैं वो आगे चलकर चेस मास्टर या ग्रैंड मास्टर तक बन सकते हैं। पर एक दिन डेमिस ने सोचा कि हम सोचते कैसे हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, और जैसे ही ये थॉट उनके मन में आया उन्होंने चेस खेलना बंद कर दिया। जब वो बड़े हुए तो 2010 में उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम था डीप माइंड। इस कंपनी का गोल कोई छोटा मोटा गोल नहीं था कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, किसी टूल को इंप्रूव करना। इनका एक बहुत बड़ा गोल था और वो ये था कि इंटेलिजेंस को सॉल्व करो। एक बार अगर हमने इंटेलिजेंट मशीन बना ली तो वो हमें बाकी सब चीजें बना के देगी। क्योंकि डेमिस को ये बात हमेशा खटकती थी कि सदियों में सिर्फ एक ही न्यूटन, एक आइंस्टाइन पैदा होता है, इससे तो हमें बहुत टाइम लगेगा इनोवेशंस करने के लिए। और इसीलिए 2010 में इन्होंने गोल बनाया था कि 2030 तक यानी 20 सालों में ये एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाएंगे, यानी एक ऐसी मशीन जो सारे इंसानों का काम एक साथ कर पाए। पर ह्यूमन जितनी इंटेलिजेंस बनाना एक वेग गोल है। इस गोल को स्टेप्स में तोड़ने के लिए इन्होंने पहले गोल रखा कि ये एक एआई बनाएंगे जो कोई भी गेम खेल सके। और सिर्फ 3 सालों में यानी 2013 में इन्होंने एक एआई बनाया जो कोई भी अटारी की गेम खेल सकता था। फॉर एग्जाम्पल इस गेम में ये एआई बॉल को दीवार के पीछे ले जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक को हटा सके। अटारी गेम्स बीट करने के बाद डेमिस एक नई प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग चूज करते हैं और वो थी अल्फागो। गो एक चाइनीज गेम है जो ये लोग सेंचुरी से खेल रहे हैं। इस गेम में एआई का जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि इस गेम में इतनी मूव्स हैं जितनी की यूनिवर्स में एटम्स नहीं है। लेकिन अल्फागो दुनिया के बेस्ट प्लेयर ली सिडॉल को हरा देता है और इवन ऐसी मूव खेलता है जो आज तक किसी इंसान ने सेंचुरीज में नहीं खेली। ये गेम जीतने के बाद डेमिस हसाबिस एक नई प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग लेते हैं और वो थी स्टारक्राफ्ट 2 गेम को जीतना। और इस प्रोजेक्ट को नाम देते हैं अल्फा स्टार। और किसी के साथ भी फाइट करने के लिए सेकंड्स में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। और इवन इंसानों के लिए भी ये गेम एक हाई स्किल गेम है और इसमें जीतना काफी मुश्किल है। पर अल्फा स्टार इस गेम में भी आउटस्टैंडिंग बन जाता है। Just trying to digest it all actually, but it's very, very cool. इस वक्त पर सब लोग इन्हें बोल रहे थे कि क्या ये गेम्स ही जीते जा रहे हो, एआई एक मजाक है, तुम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करते। बट हसाबिस और उनकी टीम को पता था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने अभी तक लिए हैं उन सब से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उठाया, प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम। बायोलॉजी का सबसे मुश्किल सवाल कि प्रोटीन फोल्ड कैसे होता है। प्रोटीन को हम एक छोटी मशीन समझ सकते हैं जो हमारी बॉडी में काम करती है। जिस तरीके से ये प्रोटीन फोल्ड होता है उसी तरीके से वो हमारी बॉडी में काम करता है। आज तक जितने भी इंसान हैं पूरी ह्यूमैनिटी ने मिलकर सिर्फ 1.5 लाख प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड किए थे। एक पीएचडी स्टूडेंट को 5 साल लग जाते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर फाइंड करने में। और हसाबिस की टीम ने जुलाई 2022 में 20 करोड़ प्रोटीन स्ट्रक्चर पूरी दुनिया को फ्री में दे दिए। ये हम सब की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है कि मानो 1000 करोड़ साल की ह्यूमन मेहनत कुछ ही महीने में किसी ने कर दी हो। इससे अब नई दवाइयां जल्दी बन सकती हैं। साइंटिस्ट को जल्दी बीमारियों के बारे में पता चल सकता है। डेमिस का अभी भी मानना है कि नेक्स्ट 10 सालों में वो ऑलमोस्ट हर बीमारी को सॉल्व कर देंगे। It would revolutionize human health, and I think maybe within the next decade or so can cure all disease with the help of AI. मुझे अभी भी याद है कि 2012 में जब मैं एमटेक कर रहा था तो हमारे एक टीचर ने बोला था कि जो भी इंसान इस प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उससे पक्का नोबेल प्राइज मिलेगा। और अल्फा फोल्ड की वजह से डेमिस हसाबिस को नोबेल प्राइज मिलता है। इतना ही नहीं, 2023 में डीप माइंड एक और एआई टूल बनाता है जिसे वो कहते हैं जीनोम, जो 20 लाख नए क्रिस्टल मटेरियल को फाइंड करता है। ये नए मटेरियल्स बैटरीज, सोलर पैनल्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है और वो ये है कि वो किस तरीके से सीखते हैं। ये कोई भी नई चीज को सीखने के लिए पीबीएल यूज करते हैं, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। पीबीएल का मतलब है कि कोई भी एक रियल प्रॉब्लम लो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी चीजें तुम्हें मिलती हैं उससे सीखते रहो और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते चीजों को सीखो। जबकि कन्वेंशनल स्कूल्स में हम पहले चीजें सीखते हैं और बाद में जब रियल दुनिया में आते हैं तो सोचते हैं कि अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करें कैसे, और इसे कहा जाता है सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन पीबीएल में सीखने के कई फायदे हैं। फायदा नंबर 1, क्लैरिटी। जब हम अपने सामने एक प्रॉब्लम रखते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है। हम रट्टा नहीं मार रहे होते। हम जो भी चीजें सीख रहे होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका वाई पता होता है कि ये चीज हम सीख क्यों रहे हैं, और सिर्फ क्लैरिटी और वाई की वजह से ही हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग बहुत इंक्रीज हो जाती है। फायदा 2, नेटवर्किंग। जब हम कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो मेंटर्स हों, एक्सपर्ट्स हों या फिर हमारे कस्टमर्स हों। जबकि नॉर्मल क्लास में अगर दोस्तों से हम बात करते हैं तो इसे चीटिंग कहा जाता है। फायदा नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न
एनी मेथड। जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम कोई भी मेथड से कोई भी सब्जेक्ट सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो से मैथ्स या पेंटिंग एक्सेट्रा। क्योंकि रियल वर्ल्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री या आर्ट्स अलग नहीं है। असली दुनिया में हमें एक ही जगह पर ये सारी चीजें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन बॉडी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब एक साथ चलती है। हमारी बॉडी अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। चौथा फायदा आता है कॉन्फिडेंस। जब हम एक्चुअल में कुछ बिल्ड करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है कि यस आई कैन डू एनीथिंग, और एक किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से बहुत बड़ा है। हमें पता है कि अगर हम अब इस प्रोजेक्ट को लेके एक अच्छे स्टार्टअप या लोगों के पास जाते हैं तो वो हमें ज्यादा वैल्यू देंगे। बट अब मेन सवाल आता है कि हम ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें कैसे। वैसे तो हम कई बार खुद अपनी प्रॉब्लम्स चूज कर सकते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए चीजें सीख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉर्मल गूगल में सर्च करोगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अपने सब्जेक्ट का नाम डालोगे तो आपको बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से फोरम्स मिल जाएंगे जहां पर लोग इस तरीके से सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गिटहब में बहुत से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है जिसमें आप कोडिंग प्रोजेक्ट को सॉल्व करते करते सीख सकते हो। तो एक बार मैं पूरी वीडियो आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रिंटिंग जॉब से कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से ये जॉब खत्म हो गई, लेकिन जो लोग अपनी स्किल को अपडेट कर रहे थे, सेल्फ लर्निंग कर रहे थे, वो बाकी जॉब्स में आगे, जैसे कि ग्राफिक्स एंड डिजाइनिंग एक्सेट्रा। उसके बाद हमने क्लोथिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था कि स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई, बट इवेंचुअली ये इन्वर्टेड यू कर्व बना और सब कुछ डिक्रीज करने लग गया। फिर हमने डेमिस हसाबेस की स्टोरी से देखा था कि उन्होंने अपने इतने बड़े गोल को, एक एजीआई क्रिएट करने को, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया, और वो उन्होंने किया प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से। एक एक करके गेम सॉल्व करी और फिर अब दुनिया के सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि अल्फाफोल्ड, जीनोम एक्सेट्रा। और फिर हमने देखा कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग से सीखने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि क्लैरिटी, नेटवर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एनी मेथड एंड कॉन्फिडेंस। और इसीलिए नवल रविकांत भी बोलते हैं कि 10,000 घंटे किसी चीज पर लगाने से हम इंप्रूव नहीं होंगे, हम 10,000 आइट्रेशन से इंप्रूव होंगे। यानी किसी चीज को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और 10,000 बार हम अपना कोर्स करेक्शन करते हैं, अपने एरर को रिड्यूस करते हैं और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारी लर्निंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। वैसे अगर आप एकेडमिक एजुकेशन के अलावा बाकी बुक से भी सीखना चाहते हैं जो आपको प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सिखाती हैं, तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और अगर पसंद आए तो इसे आपको जरूर चेकआउट कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।